Hello friends, today we will study theorems 6.1 Thales theorem और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी। इसी थ्योरम की जो है तीन नेम है। थेल्स थ्योरम कहते हैं क्योंकि इस थ्योरम की जो है खोज जो की थी वो महान मैथमेटिशियन थेल्स ने किया था। इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है क्योंकि आपका ये प्रोपोर्शन पर ट्रायंगल के प्रोपोर्शन पर आपका ये क्या होता है बेस्ड है, इसलिए आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहा जाता है। और इसी को शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। बी से बेसिक, पी से प्रोपोर्शनलिटी और टी से थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या है? इन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो यहां से आप जो है थ्योरम पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 10 की थ्योरम से यहां से स्टार्ट होती हैं। तो आप में थ्योरम में क्या होते हैं, हमारे 5 पार्ट होते हैं। गिवन, हाफ नंबर, फिर हमारा टू प्रूफ, ये भी हाफ नंबर, फिर उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन, ये भी आपका हाफ नंबर, फिगर, ये भी हाफ नंबर, और उसके बाद आता है प्रूफ, ये हमारा 2 नंबर का होता है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड का भी जो चेक करने का तरीका है उसके हिसाब से ये आधा हाफ नंबर इनके लिए मिलता है। गिवन लिखने के लिए हाफ नंबर, टू प्रूफ हाफ नंबर, फिगर हाफ नंबर, कंस्ट्रक्शन हाफ नंबर और प्रूफ 2 नंबर। ये 3 चीजें गिवन, टू प्रूफ और फिगर ये आपको इस स्टेटमेंट से जो आपका होता है मिल जाता है। लेकिन थेल्स थ्योरम अगर उसने लिख दिया कि प्रूफ थेल्स थ्योरम, तब आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप फिर उसको गिवन, टू प्रूफ और ये सब लिखेंगे। तो गिवन और टू प्रूफ ये आपको स्टेटमेंट में मिल जाता है। स्टेटमेंट में गिवन हमारा हाफ पार्ट और पहले का स्टेटमेंट में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है उसमें प्रूफ होता है। अगर इफ से स्टार्ट हुआ है कोई जो है तो जहां कामा, डॉट या देन, ये 3 में से कोई भी चीज है तो वहां तक हमारा क्या होता है गिवन होता है। उसके बाद वाला हमारा क्या होता है प्रूफ करने के लिए होता है। और इस फिगर को ही, इसको स्टेटमेंट पढ़कर ही हम क्या करते हैं फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमें प्रैक्टिस से आता है और प्रूफ भी हमें प्रैक्टिस से ही आता है। तो जब हम बार बार किसी थ्योरम को 2 या 3 बार लगा लेते हैं तो हमें याद हो जाता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है और उसको प्रूफ कैसे करना है। तो अब चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अब यह रेशियो पर आपका है। मैं हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनाते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, पहले सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया ABC, इसका मैंने नेम दे दिया। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन मैंने ले लिया, BC के पैरेलल लाइन ले लिया DE, इसके पैरेलल लाइन ले लिया। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को 2 भागों पर D और E पर क्या करे, 2 साइड में हमारे क्या करे इंटरसेक्ट कर रही है। AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये हमारा हाफ पार्ट गिवन हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूफ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमारे जो 2 भाग बट गया, यानी AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन हमें पहले से पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, और क्या गिवन है हमारा कि DE पैरेलल टू BC के। ठीक है, ये हमारा गिवन है। 2 चीजें गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि आपका AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये हमें प्रूव करना है कि इसका और इसका रेशियो, इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इक्वल टू राइट हैंड साइड के रेशियो के। ठीक है, इन दोनों के इक्वल है। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आ गए तो हाफ पार्ट हमें यहां से मिल गया। इसके पहले ये आपका प्रूव करना था कि दोनों सेम रेशियो क्या होते हैं, इक्वल डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो यानी इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। कंस्ट्रक्शन आते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या आपका कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। इसके पैरेलल लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं और इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसका नाम F, इसका नाम G रख देते हैं। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वही हम लिख देते हैं। ज्वाइन B
E and B और DC and draw FE या EF परपेंडिकुलर AB एंड, ठीक है ना, AB पर हमारा EF क्या परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर AC पर कौन सा परपेंडिकुलर है, DG, DG परपेंडिकुलर टू AC। इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये दोनों लाइन को ज्वाइन किया है, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। अगर ना समझ थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दिया है, ठीक है, वही हमने लिख दिया है। अब आते हैं प्रूफ में, ठीक। अब यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो गए, ठीक है ना। आपके 2 नंबर, आप 4 नंबर से आपने 2 नंबर आप 2 नंबर आप 10 कर लिया। गिवन के हाफ नंबर प्रूफ के, कंस्ट्रक्शन के 2 नंबर और फिगर के 2, आपका हाफ नंबर 2 मिलाकर आपका टोटल हाफ मिलाकर कितना 2 नंबर आपने ऑब्टेन कर लिया है। अब प्रूफ कर देंगे तो हमारा 2 नंबर और वो भी कंफर्म हो जाएगा। चलिए, तो हम प्रूफ करना है हमें क्या, AD अपॉन DB। तो AD हमारा ये है, यानी कि हमें ये ट्राइंगल लेना है और DB हमारा ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ले लेते हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो अब इससे आते हैं इस ट्राइंगल के एरिया में। तो ये हमारा ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल हमारा क्या है, ये हमारा बेस ये हो जाएगा, तो हाइट ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल में उसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, वो ये आपका क्या होती है, ये हाइट होती है, और ये हमारा बेस होता है। अगर ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, सॉरी सपोज दैट ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका हाइट होगा। तो हमारा हाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 90 डिग्री का, जो बेस से क्या करें 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर आपका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा इसमें क्या है आपका AD, हमें AD लिख दिया, इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका EF, तो हमने डाल दिया EF अपॉन 1/2 इंटू, अब इसमें ट्राइंगल में लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, DBE में हमारा बेस ये हो गया, कौन सा आपका DB, एंड हाइट क्या होगी आपकी EF, ठीक है। EF क्यों होगी, क्योंकि देखिए आपका ये ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, जैसे ये वाला है, और इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट ये है, जैसे मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर हाइट ये होती है। तो इसके लिए इस ट्राइंगल के लिए भी क्या है, तो इसके बाहर है, लेकिन क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसके लिए भी हाइट क्या होगी, EF होगी, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा 1/2 से 1/2 और EF से EF कैंसिल आउट, हमारा क्या बचा, AD अपॉन DB, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इतना समझ में आ गया। इस प्रकार अब कौन सा दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसके लिए AE वाला, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल ECE, तो EC में यह था, क्या जाएगा ECD, ठीक है। इसी से ट्रिक आपको मिल रही, देख रहे हैं, AD वाले में हमें AD लेना था तो AD वाला ट्राइंगल ले लिया, DB वाले में DB वाला ट्राइंगल ले लिया, AE में तो AE ले लिया, और EC में तो फिर से वही चेंज आते हैं। एरिया ऑफ आपका AE है तो AED, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ कौन सा आपका ECD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, इसका बेस आपका क्या होगा, AE होगा, तो AE इंटू हाइट, इसकी हाइट भी आपकी यही होगी, है ना, इसकी हाइट ये हो जाएगा, तो क्या DG, तो हमने यहां पर रख लिया DG अपॉन 1/2 इंटू बेस। अब इस ट्राइंगल में ECD में हमारा बेस ये हो जाएगा EC इंटू हाइट हमारा क्या है आपका, हाइट इसकी यही हो जाएगी, कौन सी DG, जैसे ऊपर वाले में मैंने बताया था ना कि ट्राइंगल के बाहर आपका ट्राइंगल तो ये है, मेन ट्राइंगल आपका ये है, ये आपका ट्राइंगल है, लेकिन हाइट आपकी कौन सी है, आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसके इस ट्राइंगल के बेस में हमारा क्या ट्राइंगल परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये है, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे, तो 1/2 से 1/2 और DG से DG कट गया, तो हमारा क्या आ गया आपका AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब देखिए AD अपॉन DB तो हमें यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ AE अपॉन EC ये हमें मिल गया। अब इन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना है। बराबर प्रूफ करने के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों को एरिया को क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए क्या है आपका ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE ये है आपका, और AED ये आपका सेम ट्रायंगल, ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, ठीक है ना। नीचे वाला एरिया क्या है, एरिया DBE और एरिया ECD। DBE ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को हमें क्या, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या होता है आपका, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम जानते हैं क्या चीज, कि हमारा जब दो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसके पहले हम क्लास 9 में थ्योरम पढ़े थे कि किसी भी क्या नाम है क्वाड्रेटर में हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हमारे क्या होते हैं, एरिया होते हैं, वो ट्रायंगल एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए सेम बेस है हमारा, BC बेस पे हमारा ये ट्रायंगल भी बन रहा है और दोनों लाइन पैरेलल है, सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ एरिया इक्वल, तो बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल एरिया बिकॉज, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज सेम बेस BC and same parallel BC and DE, ठीक है। DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में ये आपका सेम बेस से हमारे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे यानी कि एरिया ऑफ DBE हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DBE इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ECD के, ठीक है, एरिया ऑफ EDC के। हमारे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we write here एरिया, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि या एरिया बराबर, ये दोनों का रेशियो इक्वल है, तो AD बराबर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल के क्या है, एरिया क्या है आपके, इक्वल है, ठीक है। अब हम जो है, तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान है, देखा थ्योरम बहुत ही आसान है, आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको 2 बार 3 बार थ्योरम को जब तक आप 2 बार या 3 बार नहीं लगा लेते हैं, तब तक वो थ्योरम क्या होती है आपको अच्छे से नहीं आती है। तो गिवन हमें इसी से मिल जाता है, स्टेटमेंट से। मैंने यहाँ से यहाँ तक की स्टेटमेंट से मिल गया, हमारा ट्रायंगल किया हुआ है और दो लाइन पैरेलल है, एक साइड से पैरेलल है, हमारे BC के पैरेलल क्या है, D है, हमने लिख दिया। प्रूव करना था कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो इसका रेशियो और इसका सेम रेशियो सेम है यानी इक्वल है, तो हमने दिखा दिया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के। अब कंस्ट्रक्शन में पूरा इसको सॉल्व करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ज्वाइन कर दिया सबको, 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, और हम प्रूव करने के लिए हम क्या किया, एरिया जो है ट्रायंगल लेकर हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो हमें इसमें इस प्रूफ से ही मिल जाता है। जब AD लेना है तो एरिया ADE ले लिया, DB लेना तो एरिया DBE ले लिया, AE लेना तो AED ले लिया, EC लेना तो ECD ले लिया था ना। तो हमारा ये क्या हो गया आपका, ये हमारा EC आ गया, A में AE आ गया। अब यहाँ इतना प्रूफ होने के बाद हमें ऊपर वाला पार्ट दोनों ट्रायंगल में सेम है, नीचे वाला पार्ट हमें इक्वल करना था, तो उसके लिए हमारा क्या है, थ्योरम इसके पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, कि सेम पैरेलल लाइन पे और सेम बेस पर हमारे जो एरिया होते हैं ट्रायंगल के या क्वाड्रेटर के एरिया, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वाड्रेटर बने, पैरेललोग्राम बने या ट्रायंगल बने, दोनों के एरिया क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो उससे हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ये दोनों एरिया भी, ये एरिया बराबर ये एरिया बराबर इस एरिया के है, ओके। तो वहां पर हमने लिख दिया, और ये तीनों ट्रायंगल से, इससे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होता है, AE अपॉन EC के। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप जो है, अगर आपको समझ में आई है तो जो है इसको लाइक करें, थ्योरम को दोस्तों शेयर करें। अगर चैनल अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है
इसको दोस्तों, इसको बार बार इसको देखकर इसको जो है प्रूव करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके क्लास 10th की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके आगे भी 2 कोलिनियरली पढ़ेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, कि जो है कैसे इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो है मेरे अगर कुछ में कमी रह गई हो, कहीं पर कोई जो है प्रॉब्लम हो रही हो, तो जो है उसको मुझे तो कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं वीडियो को और अच्छा बनाऊं। धन्यवाद, थैंक यू।